नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे ही शास्त्रों को आप पढ़ेंगे या सनातन धर्म के अनुसार अगर हम बात करते हैं, वेदों के अनुसार हम बात करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की बताई गई है। जितने भी जीव जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, कुछ भी होता है इस सृष्टि में, उसमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बताया गया है। भगवान ने मनुष्य को इसलिए बताया गया है कि वो कम से कम अपनी योनि के चक्र को सुधार सके और उसे मुक्ति मिल सके। इसीलिए काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर के प्रपंचों में फंस जाते हैं और वो कोई कार्य उस तरह का नहीं कर पाते कि जिससे वो अपने जीवन को, अपने आने वाले कल को सुधार सकें। दोस्तों, हम लोगों को शायद ये जानकारी होगी कि जब हमें मनुष्य का जन्म मिला है, हम तरह तरह के कार्य करते हैं, हम अच्छे कार्य भी करते हैं, हम बुरे कार्य भी करते हैं। लेकिन अगर हमने अपने जीवन में कभी भी अगर 3% भी अच्छा कार्य किया है, तो निश्चित रूप से मनुष्य का जन्म मिलेगा। 97% मतलब 97% आपने भले ही गलत किया हो, अगर 3% आपने अच्छा कार्य किया है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि भगवान की आप पर एक ऐसी कृपा है कि आपको दोबारा से एक मौका दिया जा रहा है अपने कल को सुधारने का। दोस्तों, इसीलिए आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, चाहे आपने अच्छे कार्य किए हैं या फिर गलत कार्य किए हैं, अगर आपको मनुष्य का जन्म मिला है, तो मान के चलिए इस धरती पर, इस पृथ्वी पर 7 ऐसे मंदिर हैं, 7 ऐसे सिद्ध क्षेत्र हैं जहां पर हर इंसान मत्था टेकता है। हर पुरुष, हर इंसान वहां पर मत्था टेकता है। मतलब मान के चलिए कि वहां पे जाना जरूरी होता है, नहीं तो फिर दोबारा से इसी चक्र में आप घूमते रहिए, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वो कौन से 7 मुख्य मंदिर हैं सनातन धर्म के अनुसार जहां पर हर इंसान को जाना चाहिए, केवल पुरुष को नहीं, हर इंसान को वहां पर जाना चाहिए और वहां पर मत्था टेकना चाहिए। आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। ये 7 जो क्षेत्र हैं, 7 जो मंदिर हैं, ये उन मंदिर के अलावा हैं क्योंकि सबसे पहले हर इंसान को अपने कुलदेवता और कुलदेव देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साल में एक बार अपनी कुल देवी के दर्शन करने जाना चाहिए। साल में एक बार आपको अपने कुल देवता के यहां पर मत्था टेकने जाना चाहिए। इसके पश्चात अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन में आपको इन 7 मंदिरों में जाकर मत्था अवश्य टेकना है। अगर आपने नहीं टेका, अगर वहां पे दर्शन करने आप नहीं गए ना, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपका जीवन फिर उसी तरह से एक माला की तरह चक्कर काटता रहेगा और मुक्ति नहीं मिल पाएगी। देखिए वो कौन कौन से मंदिर हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से। काशी विश्वनाथ मंदिर सनातन धर्म का एक मुख्य मंदिर है। माना जाता है कि जब पृथ्वी नष्ट होती है तो भगवान शिव काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये मंदिर सर्वप्रथम और सबसे ज़्यादा प्रचलित और पवित्र मंदिर बताया जाता है। यहाँ पर बहने वाली गंगा नदी है, जिसके तट पर लोग अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित मंदिर है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है, जिसे अवंतिका नगरी भी बताया जाता है। महाकाल का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ की भस्म आरती होती है और बताया जाता है कि पृथ्वी लोक के महाराज की उपाधि इनको दी गई है। मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में महाकाल की पूजा बताई गई है। इसीलिए हर इंसान को इस मंदिर में कम से कम एक बार मत्था टेकने आना चाहिए। यह मंदिर काल सर्प दोष, पितरों का पिंड या श्राद्ध करने के लिए भी फेमस है। यहाँ पर अलग अलग जगह हैं जहाँ पर पितरों के कार्य और काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है। माना जाता है कि करीब 14 किलोमीटर तक यात्री पहाड़ी के सहारे ऊपर तक जाते हैं और गुफा में माता रानी के दर्शन करते हैं। एक मान्यता ये भी है कि वैष्णो देवी जाने वाले लोगों को भैरव बाबा के, भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। हर इंसान को अपनी माता रानी की आराधना करनी चाहिए और अपने जीवन में कम से कम एक बार वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाना चाहिए। यह भी दर्शन उतना ही बेहद ज़रूरी होता है जितना आप अपनी कुल देवी के दर्शन करते हैं। कुल देवी की देवी भी माता वैष्णो देवी होती हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग,
यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित है। यह मंदिर काले पत्थरों का बना हुआ है और माना जाता है कि यहाँ पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी और भगवान शिव ने यहाँ पर प्रकट होकर उनको दर्शन दिया था। यह मंदिर काल सर्प दोष पूजा, पितृदोष पूजा और त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर कराई गई काल सर्प दोष पूजा या फिर पितरों की पूजा से वो पाप हमेशा हमेशा के लिए, वो दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर, गोविंदा गोविंदा। भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर अवतार की पूजा की जाती है। यह एक पुराना मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में है, लेकिन जो नया मंदिर है वो तिरुमाला में, जो तिरुपति से करीब 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर हर इंसान अपने जीवन में एक ना एक बार यात्रा अवश्य करते हैं और उन्हें ये यात्रा करनी भी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के पालक भगवान विष्णु को बताया गया है और भगवान विष्णु का ही अवतार वेंकटेश्वर स्वामी का है। इसीलिए हर इंसान को अपने जीवन में यहाँ पर यात्रा अवश्य करनी चाहिए। माना जाता है जो लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते हैं या तिरुमाला जाते हैं, उन्हें माता पद्मावती के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यह मंदिर तिरुपति शहर में ही स्थित है और यहाँ पर कुमकुम आचमन एक बहुत अच्छा एक ऐसी आरती होती है, एक ऐसी पूजा होती है जिसे लोग गर्भगृह में बैठकर करते हैं। पति पत्नी एक साथ मिलकर ये पूजा भी कर सकते हैं। श्री जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ जी जिन्हें भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर बताया जाता है, यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। माना जाता है कि पूरी पृथ्वी के जो जगत हैं, जगत के नाथ, इन्हें जगत के नाथ बताया जाता है, इसीलिए इनका नाम जगन्नाथ है। वैसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं। यहाँ की विशेष बात ये होती है कि यहाँ पे जाने के पश्चात हर इंसान कभी भी रात में भूखा नहीं सोता है और जब आप झंडा देखेंगे यहाँ पर, तो झंडा हमेशा उल्टी दिशा में लहराता है। यहाँ पर माना जाता है कि कभी आपको अपनी परछाई भी खुद दिखाई नहीं देती है। हर इंसान को अपने जीवन में सनातन धर्म के अनुसार इस मंदिर में जगत के जो नाथ हैं उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए, तभी आप जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। श्री खाटू श्याम मंदिर, माना जाता है कि श्री खाटू श्याम जी महाराज भगवान शिव के कलयुगी अवतार हैं। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान के दर्शन करने मात्र से मनोकामना पूरी की जाती है। अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि कलयुग में मेरे दर्शन करने के लिए आपको खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने चाहिए और वही एकदम साक्षात रूप से कृपा होती है। इसीलिए बोला जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय हो खाटू श्याम महाराज की। तो दोस्तों, हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो निश्चित रूप से आपको यहां पे जाना चाहिए, यहां पर मत्था टेकना चाहिए। ये आपको ये मान लो कि आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि अपने जीवन में जैसे ही मुझे एक मौका मिलता है तो धीरे धीरे करके इन क्षेत्रों को मैं कवर करता जाऊं और अपने मुक्ति के मार्ग को ढूंढूं। आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि काफी लोग पितृदोष की पूजा को पितृ के श्राद्ध से जोड़ते हैं। अपने आने वाली वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको कि ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर पितरों का श्राद्ध करना बेहद जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है। अगर आप पितरों की पूरी तरह से कृपा पाना चाहते हैं, पितरों की पूरी तरह से कृपा पाना चाहते हैं, तो भारत क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर आपको अपने पितरों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहां पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।